क्या हो अगर कोई ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते हो वंस इन अ लाइफ, पर जैसे ही आप वहां पे विजिट करने गए आपकी उसी समय डेथ हो जाए और आप उस जगह को ठीक से देख भी ना पाए। अरे, मेरा माइक कहाँ पे है यार? ये माइक देना मेरा। ओह, तो हम कहाँ पे थे? ये कहानी है अवनी की, जो कि रिसेंटली अपनी कॉलेज कंप्लीट करके अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए गांव में आई है। उसके गांव का नाम कनोही विलेज है, जो कि राजस्थान में कुलधरा के करीब है। आप कुलधरा के बारे में तो जानते ही होंगे, कितना हॉन्टेड प्लेस है। उसी के आजू बाजू अवनी शादी अटेंड करने के लिए आई थी। और ये स्टोरी शादी अटेंड करने के बाद की है। वैसे तो जो अवनी है बहुत अच्छी खुशमिजाज की लड़की है, उसको लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कभी भी बिना बोले नहीं रह सकती। ऐसी लड़की है अवनी। अब ये स्टोरी है शादी अटेंड करने के बाद की। जिस जिस आदमी ने ये स्टोरी मुझे बताई थी, उसने ये कहा है कि इसके अंदर अवनी के अलावा और किसी का नाम भी मैं बताने नहीं वाला। इसीलिए मतलब ताकि उसके जो नाम है उसको सीक्रेट रखा जाए। शायद कुछ रीज़न होगा उनका, इस वजह से उन्होंने औरों का नाम लेने के लिए मुझे मना किया गया है। तो अगर आपको भी कोई स्टोरी बतानी हो तो जो ये वाला जीमेल है उसमें आप अपनी स्टोरी को मेल कर देना, ठीक है? रात का समय था। अवनी खाना वाना खा के अपने कमरे में सोने चली जाती है। करीब रात के 3 बजे वो अचानक से उठती है। उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। मतलब उसे कुछ आवाज़ आ रही होती है। ऐसा लगता है कि कोई कोई तो है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। शायद वो मतलब रो रहा है, ऐसी उसको आवाज़ आ रही थी। कुछ ऐसी आवाज़ जो कि बहुत धीमी है, बहुत हल्की है, सिर्फ उसी को सुनाई दे रही है, जो कि हवा के थ्रू उसके कानों में जा रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और वो इधर उधर देखती है तो उसे कुछ दिखता नहीं है। पर उसके बाजू में जो अवनी थी, वो उसका बेड समझिए कि ऐसा था कि बेड जो है वो कोने में लगा हुआ था। एक कोने में पूरा बेड था। उसके आजू बाजू थोड़ी सी जगह छूटी हुई थी। तो उसके ही बाजू में एक बच्चा बैठा हुआ था और वो रो रहा था। और वो खुद कंफ्यूज थी। जो अवनी थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि रात के 3 बजे कोई बच्चा जो कि मेरा बेड के बाजू में बैठा है और रो रहा है, और मुझे पता भी नहीं है कि ये बच्चा आया कहाँ से, जबकि उसका जो दरवाज़ा है वो बंद किया हुआ था। अवनी खुद ही डरी हुई थी। वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो बच्चा कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था। अवनी उसको उसके पास मतलब जाने ही वाली होती है, जा रही होती है और उसको कह रही होती कि क्या हुआ करके, आवाज़ निकालती कि क्या हुआ, कौन हो करके। बस ये चीज़ बोले जा रही है और कदम उसके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही उसके कदम आगे बढ़े और उसके कंधे तक पहुँचे उस बच्चे ने अचानक उसकी तरफ देखा। और वो एकदम से देख के उसको मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो गई वो। उसने जो मंज़र देखा उस टाइम पे, उसने देखा उसकी आँखें काली-काली हैं और उसकी आँखों की जो पुतली हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं, पूरी बस आँखें पूरी तरह काली हैं। और वो एकदम से डर के पीछे गिर जाती हैं। मतलब उसने जो मंज़र देखा ना वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। जैसे ही वो गिरती है, वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए उसकी आँखें एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है उसका दिमाग, और हल्की-हल्की तरीके से वो जब आँखें खोल के देख रही होती है, उसी टाइम पे वो बच्चा उसकी तरफ आ रहा होता है। वो देख के अवनी पूरी तरह डर जाती है। अवनी उसी टाइम पे खड़ी होती है और दरवाज़ा खोल के भाग रही होती है, और उस भागते हुए उसे पता ही नहीं चलता है कि कब सीढ़ी आ गई और वो सीढ़ी से अचानक से गिर जाती है। और जैसे ही वो ज़मीन पे पहुंचने ही वाली होती है कि उसकी नींद खुल जाती है। अवनी अचानक से जाग जाती है और उसे ये पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। मतलब अवनी जो भी चीज़ अभी तक देखी वो सिर्फ एक सपना था। जैसे ही वो जागी ना, उस टाइम पे भी वो ऐसे हाफ रही थी। वो बताती इतना इतना वो डर चुकी थी।
इतना घबरा गई थी वो। पर वो तो ऐसा सोच के भी थोड़ा खुश हो रही थी कि ये सपना है, ये मतलब कोई हकीकत नहीं है। अब सुबह का भी समय हो गया था, अर्ली मॉर्निंग थी, तो उस टाइम पे वो लंच के लिए नीचे जाती हैं। अब लंच करते समय भी उसको वो बात ऐसा लग रहा था कि वो झूठ नहीं था, वो सच था। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो बस एक सपना ही है, वो बस एक ड्रीम है जो कि सच नहीं है। पर क्यों पता नहीं उसका दिल कह रहा था कि वो सच में सपना नहीं है। अगले दिन रात को 3 बजे वापस से वो जागती है। उसको वापस से वैसी ही आवाज़ आती है, कोई रो रहा है। और इस बार भी वो इधर उधर देखती है कि कहीं कोई बच्चा तो नहीं। लेकिन इस टाइम पे कोई बच्चा उसके कमरे में नहीं था। उसके कमरे में पूरी तरीके से सन्नाहट थी। आवाज़ तो असल में बाहर से आ रही थी। उसके कमरे के बाहर से एक आवाज़ आ रही थी, वही आवाज़ थी रोने की। अब अवनी ने ये सोचा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। इसी के बारे में सोचते वो ये सोच रही थी कि मैं जाऊँ कि नहीं, क्योंकि होता है ना, वो ये सोच रही थी कि मतलब मैं जाऊँगी तो क्या होगा। वो डर रही थी, उसको बहुत डर लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि मैं बस कंबल ओढ़ के सो जाऊं, कुछ ना करूं। पर फिर भी उसके कदम बेड के नीचे पड़ ही गए और वो धीरे 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 कमरे से बाहर निकलने लगी और हल्की सी आवाज़ निकालने लगी। बहुत तेज़ी से भी नहीं बोल रही थी वो हल्की आवाज़ में कह रही थी कि कौन है करके। बार बार बस एक ही नाम ले रही, कौन है और रो कौन रहा है। बस ऐसी आवाज़ निकाल के वो नीचे सीढ़ी की तरफ बढ़ी और उसको वो आवाज़ किचन से आ रही थी। किचन में कोई बच्चा, कोई तो है जो रो रहा है। बच्चा है कि पता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में बच्चा इसीलिए चल रहा था क्योंकि पिछली बार जब सपना उसने देखा था कि कोई बच्चा ही रो रहा था। तो वो किचन में जाती है और जैसे ही किचन में जा ही रही होती है, वहाँ पे उसको आवाज़ आ रही होती कोने से। उस कोने में वो जा रही होती है। किचन में बड़ा सा किचन है, उसमें मतलब यहाँ पे जो है खाना बनाने वाला है, इस साइड में खाना बनाने वाला है और यहाँ पे मेरी साइड में एक दरवाज़ा है। खाना मतलब लेफ्ट साइड की तरफ बनाने वाला है और यहाँ पे दरवाज़ा है। वो उसी दरवाजे से बस आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और एकदम से वो पीछे घूमती है। वो डरी हुई होती है। तभी उसको दिखता है कि वहाँ पे उसकी मम्मी है और उसकी मम्मी बोल रही है, क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो एकदम से हाँफ रही होती है, एकदम ऐसे सांस ले रही होती है, बहुत तेज़ी तेज़ी से सांस ले रही होती है क्योंकि वो बहुत डर चुकी होती है उस टाइम पे। उसकी मम्मी बोलती है, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। और अवनी बोलती है, नहीं आप अचानक से आ गए ना, इसीलिए मैं बस यहाँ पे पानी पीने आई थी। ऐसा अवनी का कहना था। पर वो मम्मी को उस टाइम पे कुछ भी बात नहीं बताती क्योंकि वो ये बात बता के परेशान नहीं करना चाहती थी अपने घर परिवार को। तो फिर ये सब सोच के वो पानी पी के वापस से सोने चली जाती है। अब ऐसा अवनी के साथ हर दिन होने लगा। अवनी खुद परेशान थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब सबसे डरावनी चीज़ तो उस दिन हुई जो आप सोच भी नहीं सकते। वो डरावनी चीज़ बहुत खतरनाक थी। अवनी रात को सो रही थी, उस टाइम पे अचानक से उसकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर बैठा है और जैसे उसने आँख खोला, वो देख रही है कि वो बच्चा उसके ऊपर ही बैठा है और वो बच्चा उसका गला दबा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो घुटन से बस चिल्लाने की कोशिश कर रही है, झटपटा रही है, पर उसको उसकी आवाज़ उसके मुंह से सुनाई नहीं दे रही है। और बच्चा बस एक ही चीज़ बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ करके, और रो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या कहना चाहता है। और एक मतलब कुछ काला सा था, मतलब एकदम काला सा जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा धुंधला था। वो काला सा चीज़ उसके अंदर घुस रहा था, उसको बहुत अजीब लग रहा था। और एकदम से वो एकदम बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, पूरा ताकत लगाती है ताकि वो उससे छुटकारा पा ले, और एकदम से वो खड़ी हो जाती है। और उस टाइम पे सब गायब हो जाता है, मतलब कोई है ही नहीं उसके वहाँ आजू बाजू। और वो ये चीज़ देखने के बाद तुरंत ही बेहोश हो जाती है। वो कुछ सोच नहीं पाती है, उसी टाइम पे वो गिर जाती है। अगले दिन सुबह अवनी जब नाश्ता करने के लिए नीचे आई और नाश्ता करने लगी तो उसकी मम्मी उसको पुकारती है अवनी अवनी करके। पर अवनी बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी। उसकी मम्मी उसे बहुत बार पुकार रही थी कि अवनी अवनी करके, फिर भी वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। एकदम सीधे बस वो खाए जा रही है। उसको कुछ कुछ उसका रिएक्शन ही नहीं था, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। उसकी मम्मी को गुस्सा आ गया और एकदम से जोर से चिल्ला दिया अवनी करके, और एकदम से वो झटके से ऐसे उठ गई और उसने बोला हाँ करके। और उसकी मम्मी उसको कहने लगी कि क्या हुआ, कितनी देर से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज़ पुकार रही हूँ, पर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। ऐसा अवनी की मम्मी उसे कहती है।
और अवनी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। और उसकी मम्मी उसे कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने जाना था, पर अभी घर पे मेहमान आए हुए हैं तो बहुत काम पड़ा है मुझे, इसी वजह से मैं मार्केट नहीं जा सकती, तो तू जाके ये सामान लेके आ जा। अवनी को उसकी मम्मी ऐसा कहती है। तो अवनी वो सामान लेने के लिए जा ही रही होती है, घर से बाहर पाँव रखने ही वाली होती है। उसी टाइम पे अवनी कहती है मम्मी को, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, और सामान वहीं पे रख देती है। उसकी मम्मी हैरान होती है, मतलब वो जो सामान लेने के लिए तैयार हो चुकी थी, वो बाहर निकलने ही वाली थी, पर अवनी ने तुरंत ही अपनी मम्मी को मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती। ये सुनकर मम्मी हैरान थी और उसकी मम्मी कहती, अभी तो तू जाने वाली थी, तो अभी क्या हुआ तुझे? ऐसा उसकी मम्मी उसको कहने लगी। तो वो इतनी ज़्यादा बोलती नहीं है, बस इतना कहती है कि मेरा सिर बहुत घूम रहा है और मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा बुखार सा फील हो रहा है, ऐसा उसकी मम्मी को कहती है। और अवनी की मम्मी भी उसका चेहरा देख के थोड़ा सा उसको लगता है कि शायद हाँ वो बीमार है, और अवनी की मम्मी उसे कहती है जाओ जाके कमरे में आराम करो। अवनी की मम्मी अब उसको रोज देख रही थी, दिन ब दिन वो और ज़्यादा शांत होने लगी। अवनी जो कमरे के कभी भी अंदर रहती नहीं थी, वो अब हर दिन सिर्फ कमरे में रहने लगी। उसकी मम्मी देख के हैरान है कि उसकी बेटी इतनी शांत क्यों है, जबकि उसकी बेटी कभी शांत रहने वाले इंसानों में से नहीं है। वो खुश मिजाज है, हमेशा हंसती रहती है, लोगों से घुलना मिलना उसे अच्छा लगता है। पर अवनी अब घुलना मिलना छोड़ चुकी है सबसे, और वो बस अपने कमरे में बैठी रहती है। ये देख के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी। एक दिन की बात है कि उसकी मम्मी अवनी की हाल खबर पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है, और जैसे ही जाती है वो देखती है कि अवनी के कपड़े एकदम गंदे हो रखे हैं, उसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं, और वो बस बेड में बैठ के ऐसे हिल रही है। और उस टाइम पे उसकी मम्मी उसके पास जाती है, बेटा अगर तुम्हें कुछ तकलीफ़ है तो मुझे बताओ, बेझिझक मुझे अपनी परेशानी बताओ। पर सामने से अवनी कुछ भी नहीं कहती है। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी मम्मी कंफ्यूज थी, उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए उसकी मम्मी जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, अवनी एकदम से बोलती है, अगर आपकी कोई पसंदीदा खूबसूरत जगह हो जहां आप जाना चाहते हो, आप वहां पहुंच जाते हो, उस जगह को देखने से पहले ही आप मर जाओ, ऐसा क्यों होता है? ये सुन के उसकी मम्मी हैरान थी। ऐसा कह के तुरंत ही जो अवनी है उसकी मम्मी के ऊपर झपट जाती है और कहती है ऐसा क्यों होता है, जोर जोर से हिला रही है उसे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है करके। और उसकी मम्मी एकदम कंफ्यूज है, वो जोर से चिल्ला के बोलती अवनी। और अवनी एकदम से होश में आती है और पीछे जाके रोने लग जाती है, और रोते हुए एकदम से गिर जाती है। उसकी मम्मी एकदम परेशान होती है कि क्या हो गया ये मेरी बेटी को। उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि शायद उसको सच में कोई सीरियस बीमारी है, तो वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर फिर उसकी हालत को देखता है, रिपोर्ट भी निकालता है उसका, और लेकिन उसके जो रिपोर्ट्स थे वो एकदम नॉर्मल थे, उसको कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा बता रहा था उस रिपोर्ट में। डॉक्टर तो ये कह रहा था शायद उसको थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह है, इस वजह से शायद ऐसा हो चुका है। लेकिन उसकी रिपोर्ट में सब चीज़ एकदम नॉर्मल था। उसकी मम्मी भी हैरान थी कि उसकी रिपोर्ट में इतना नॉर्मल क्यों आ रहा है, वो तो बिल्कुल घर के अंदर से बाहर निकलती ही नहीं, जबकि अवनी ऐसी लड़की नहीं है। उसकी मम्मी अब बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी कि उसको हुआ क्या है करके। अब धीरे धीरे अवनी का बिहेवियर और बदलने लगा। जो अवनी अब घर के अंदर ही रहती थी, वो कभी कभी हाईवे के पास भी मिल जाती थी, और हाईवे के पास वो ट्रक को जाते हुए घूरते हुए देखती थी। ऐसे देखती थी जैसे कि उन ट्रक वालों को मार ही देगी। घंटों घंटों भर वो रास्ते में सिर्फ ट्रक को जाते हुए देखती थी। ये सब देख के उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे अपनी बेटी के लिए, इतना ज़्यादा परेशान होने लगे। वो सोचने लगे कि क्या हो गया, मेरी बेटी इतनी खुश मिजाज है, इतनी हंसती खिलती थी, लोगों से घुलना मिलना उसकी आदत थी, पर अब उससे मतलब वो अब किसी से बात भी नहीं कर रही थी और वो अपनी ही धुन में रह रही थी। लेकिन एक दिन कोई रिलेटिव है जो उसके घर में आते हैं, उन रिलेटिव का नाम मैं नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कि वो जिसने मेरे को ये स्टोरी बताई है उसने मना किया है मुझे, ठीक है। तो वो कहते हैं उसकी मम्मी पापा से कि ये जो आपकी बेटी को मैंने देखा, आपकी बेटी को देखकर मैं ये कह रही हूँ कि ये डॉक्टर से बिल्कुल नहीं ठीक होगी, क्योंकि ये डॉक्टर का कुछ केस ही नहीं है इसमें। और उसकी मम्मी उसको कहती है कि क्यों, क्या हुआ, आपको क्या लगता है मेरी बेटी को क्या हुआ है? उसके रिलेटिव कहते हैं उसे कि इसको, आपको एक बाबा है जिनको मैं जानती हूँ, आपको उसके वहां पे ले जाना चाहिए। अवनी की मम्मी उन रिलेटिव को कहती है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि मेरी बेटी को किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया, उसकी बॉडी पे उसको पोजेस कर लिया है? क्या आप मेरी बेटी को ये कहना चाहते हो? पर उसके रिलेटिव कहती है देखिए मैंने आपकी बेटी की हालत देखी, और मैं इस वजह से कह रही हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल केस नहीं है। मैं एक बाबा है,
आप उसको दिखाइए, चाहे ये नॉर्मल है या नहीं है, आपको कम से कम तसल्ली तो होगी। एक बार आपको जाना चाहिए, ये आपकी ही बेटी के लिए है। ये बात सुन के अवनी की मम्मी सच में सोच में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? वो अपनी बेटी की हालत को देख नहीं पा रही थी। रात भर सोई नहीं वो ठीक से। उसकी एक बेटी के कमरे के अंदर से बस खरोचने की आवाज़ आ रही थी, कुछ ऐसे कि दरवाजे को कोई नोच रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। और बस कोई ऐसा, उसको बहुत अजीब लग रहा था। उसको बहुत टेंशन हो रही थी अपने बेटी के बारे में। उसको ही नहीं, उसके पति को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। ये सब देखते हुए अवनी की मम्मी ने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो भी हो, जैसा भी हो, मैं एक बार उस बाबा को दिखाऊंगी। उन्होंने उस बाबा को कांटेक्ट किया, और बाबा को कांटेक्ट करने के बाद बाबा ने उसे बताया कि अगर अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आना है तो उसे बहला फुसला के लेके आना। उसको डायरेक्टली कभी भी ये मत बोलना कि हम मंदिर जा रहे हैं। अगर उसको किसी ने पोजेस किया है तो वो, उसके अंदर जो आत्मा है वो बिल्कुल भी उसे इजाज़त नहीं देगा मंदिर जाने के लिए। उसके माँ बाप ने आइडिया सोचा, दिमाग लगाया, और अपनी सुबह होते ही अपनी बेटी को लंच के टाइम पे ये कहा कि बेटा, हम लोग आज रिलेटिव के वहाँ पे जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगी। कोई नखरे नहीं चाहिए। इस वजह से वो तो ऐसी, मतलब कि एक कठपुतली बन चुकी थी। वो बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं रही थी। बस उसको उठा के वो लोग ले जा रहे थे तो वो चलती जा रही थी। उसको तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो कार में बैठे, और अवनी भी कार में बैठी, और जहाँ पे बाबा ने उनको बुलाया है वहाँ पे वो लोग पहुँचे और उतरे। और अवनी भी वहाँ पे जैसे ही उतरी, वो वो डरने लगी, अजीब सा मतलब बिहेव करने लगी। और उसने जैसे ही बाबा को देखा, वो वहाँ से भागने भागने की कोशिश करने लगी। ये देख के उसके माँ बाप भी हैरान थे। और अच्छी बात है कि उस बाबा ने कुछ उनके आदमी थे जो आगे खड़े थे, उन्होंने वापस से अवनी को पकड़ के लेके आए। और अवनी के ऊपर पता नहीं उन्होंने कोई बोल रहे थे कि कोई जल डाला जिससे कि वो बेहोश हो गए, ऐसा उनका कहना था। मुझे तो लगता है शायद वो सम काइंड ऑफ हॉली वाटर, लाइक गंगा जल होगा वो। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई जल डाला, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा जल था। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वो शायद गंगा जल ही होगा, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। और उसके ऊपर पता नहीं कुछ मंत्र फूक रहे थे, कुछ ऐसे करके वो बोल रहे थे, मतलब कोई मंत्र तो पता नहीं फुसफुसा रहे थे वो। और मंत्र फूकने के बाद वो बेहोश भी हो, वैसे ही तो वो जो गंगा जो जल उन्होंने डाला था, उस जल से ही वो बेहोश हो गई थी। फिर उन बाबा उन्हें कहते हैं कि कल हमको हवन करना पड़ेगा, और इसीलिए पड़ेगा क्योंकि उसको किसी ने पोजेस सच में किया है, और वो किसी बच्चे की आत्मा है। जब ये उसके माँ बापों ने सुना, सच में बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उस बाबा ने उनको कहा कि उसको बांध के रखना ताकि वो भाग ना सके, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेगी। और उसने, भले ही अवनी को नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर में जो बच्चा है उसको अभी भी हमारी बातें सुनाई दे रही हैं। इसलिए उसको बांध के ही रखना ताकि वो कहीं भाग ना सके। इस वजह से उसके माँ बाप ने मंदिर में जाते वक्त ही अपनी बेटी के हाथ पांव बांध के ही घर पे लेके आए थे, और उसको बेड में सुला दिया और वहाँ पे भी बांध के रखा था। अवनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, झटपटा रही थी। उसके मुंह पे भी कुछ पता नहीं मास्क सा लगा के दिया था, तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो हूँ कर रही थी और उसको जाने नहीं दे रहे थे। माँ बाप उसको खोलना चाहते थे, रस्सी खोलना चाहते थे, पर वो नहीं खोल पाए। पर वो बिल्कुल भी नहीं खोल पाए। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुकी थी। अगले दिन ही बाबा के पास अवनी को लेके गए उसके माँ बाप, और उसके साथ जो ये स्टोरी जिसने बताया है वो भी उनके साथ ही गया था। उसके माँ बाप उसको लेके गए थे। वहाँ पे लेके जाने के बाद एक बहुत बड़ा, मतलब हवन टाइप का बनाया हुआ था, कुछ पता नहीं चक्र में टाइप का। और वहाँ पे अवनी को रखा गया। हमको अंदर नहीं जाने के लिए कहा गया, क्योंकि ये एक आत्मा है जो जिस टाइम पे ये जो रिचुअल होगा उस टाइम पे कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वरना वो इंसान को वो पकड़ लेगा। जैसे ही अवनी का शरीर छोड़ेगा वो किसी और को पकड़ेगा। ये रिचुअल करने के लिए सिर्फ यहाँ पे महापुरुष ही होने चाहिए। इस वजह से हम लोग बाहर ही थे। बस हम लोग एक खिड़की से छोटी सी चीज़ देख रहे थे, वहाँ पे कुछ फुसफुसा रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। और अवनी भी शायद कुछ खड़ी होके बोल रही थी, चिल्ला रही थी, जो कि आवाज़ हमारे तक बिल्कुल नहीं पहुँच रही थी, भले ही वो चिल्ला रही थी। ये रिचुअल कम से कम 1 घंटा या 2 डेढ़ घंटा समथिंग चला था। और उसके बाद एकदम से दरवाज़ा खोल के बाबा बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। उसको जो आत्मा ने पकड़ा था वो आत्मा भी अब जा चुका है। उसके माँ बाप फिर उसे पूछते हैं कि वो था कौन, तो वो बताता है कि ये एक बच्चे की आत्मा थी जो कि शहर में रहता था अपने माँ बाप के साथ। बहुत छोटा ही बच्चा था जिसका नाम था जीत।
जिसने कभी अपना गांव देखा नहीं था। वो पहली बार ही अपना गांव विजिट करने आया था और खुशी के मारे बस वो रास्ता क्रॉस कर ही रहा था कि अपने गांव को पहली बार देखा। किसी ट्रक वाले ने उसको ठोक दिया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और उसी टाइम पे आपकी बेटी शायद कोई शादी अटेंड करके वापस आई थी और उसने वो उस बच्चे को मरते हुए देख लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसका शरीर एकदम से कमज़ोर पड़ चुका था, सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। और उस बच्चे की आत्मा आपकी बेटी को उसी वक्त चिपक चुकी थी, क्योंकि आपकी बेटी की हालत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। पर आपकी बेटी को खुद पता नहीं था उस टाइम पे, शायद 3 या 4 दिन के बाद आपकी बेटी को पता चला होगा कि किसी ने उसे पोजेस कर लिया है। ये पता भी नहीं होगा कि उसे किसी ने पोजेस किया है, उसको ये बात भी याद नहीं होगी कि किसी ने उसको पोजेस किया है। वो बिल्कुल अभी नॉर्मल है, उसे ये पता ही नहीं है उसके साथ क्या हुआ है। तो आप उसे समझा दीजिएगा कि जो जो उसके साथ हुआ है। आपसे सवाल पूछेगी वो। जब ये बात उसके माँ बाप से सुनी, वो बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहे थे कि उस एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। भले ही वो अभी मर चुका है, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनकी मौत एक ट्रक ड्राइवर की वजह से हुई है, जो कि गाने सुन के या तो एकदम मस्ती मौज में गाड़ी चला रहे हैं और भी 80-60 की स्पीड में एकदम वन वे रोड होती है कि उबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ पे भी स्पीड में चला के ऐसे ही कई सारे बच्चे मरे हैं। ये सिर्फ उस जीत नाम के छोटे बच्चे के साथ ही नहीं, हज़ारों बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ है। अवनी को भी जब ये बात पता चली ना, वो बहुत ज़्यादा अफसोस में थी। अवनी को खुद ही हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो उस घटने के बारे में सोचती है, उस घटना को जितनी बार सोचती है उतनी बार वो परेशान हो जाती है। और आज वो एक बड़े से कंपनी में काम करती है और अच्छे खासे इनकम कमाती है वो। लेकिन अभी भी कोई उसे उस स्टोरी के बारे में बोलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। बहुत अलग ही हुआ अवनी के साथ। जो ये स्टोरी है, मैं खुद सुन के, मैंने पहली बार जब ये स्टोरी सुनी तो मैं खुद हैरान हो गया कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी खतरनाक चीज़ एक लड़की के साथ हुई, ये देख के मैं खुद हैरान हो गया। तो आपको क्या लगता है कि उस बच्चे के साथ, जो बच्चा मरा था, क्या उसके साथ सही हुआ? और ये जो स्टोरी है कैसी लगी आप ये भी मुझे बताना। लाइक और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, मेरे ईमेल पे मेल कर देना।